एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वन सेकंड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में क्या था। आपको 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है और आप अपना जो है सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 112वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में जो है भारत का स्थान 112वां रहा। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर आइसलैंड था और यह रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया हाल ही में राष्ट्रपति के निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी प्रवीण सिद्धार्थ को जो है राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें प्रधानमंत्री का निजी सचिव का, तो हार्दिक सतीश चंद्र जो है प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63वां। परम सिद्धि को विश्व के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर भी जो है केरल में ही है, 93.91% जो है साक्षरता दर है केरल की। वहीं सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जो है बिहार की है, 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है उसने गांधी को क्यों मारा पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। गांधी जी की हत्या जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्स के द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम क्या था। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 1974 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा था। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ग प्रायद्वीप। कीबोर्ग प्रायद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये जो है रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल है। वर्तमान समय में भारत में कुल 42 रामसर साइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजूषा शैली को जीआई टैग मिला है। इसका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर। मंजूषा चित्रकला लोक गाथा से उपजी एक कला शैली है। मंजूषा कला शैली में जो है रंगों व आकृतियों को अपनी प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है और इसका संबंध जो है बिहार के भागलपुर जिले से है। दिवंगत चक्रवर्ती देवी को इस लोक कला की वरिष्ठ चित्रकार मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घाटी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा घाटी GATI वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य में तेजी तथा कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए इस वेब पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 के इलाज के दौरान निधन हो गया। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राहत इंदौरी को जो है निधन हो गया इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किए जाने की घोषणा की। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है और इस योजना का लक्ष्य है कि वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा अनुसूचित क्षेत्र के 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। पद्म पुरस्कार 2020 में जो है कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जिनमें से 4 व्यक्ति को जो है मरणोपरांत दिया गया है, जो निम्न है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस और विश्वेश स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस राज्य की मशहूर चाक हाउ ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। यह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख पहल है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर के
कॉडोल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वर्ष 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को। चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले हार्वी जे ऑल्डर, माइकल ह्यूंडन और चार्ल्स एम राइस को जो है चयनित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24.56%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन असम में किया गया और इसमें प्रथम स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा था 256 पदक के साथ, और दूसरा स्थान पर जो है हरियाणा आपका रहा था 200 पदक के साथ, और तीसरा स्थान पर दिल्ली रहा था आपका 122 पदक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक जो है केंद्र सरकार HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार 2020 का जो है विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत का पहला टाइगर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारत का पहला टाइगर पार्क जो है पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थापित किया जाएगा। और इस पार्क में जो है खराब हो चुके टायरों से बनी कलाकृतियों का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश ने विकसित की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है जिसकी हरित उत्पादन क्षमता जो है 12,000 से 14,000 इकाई है। इसे CSI द्वारा जो है विकसित किया गया, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। इसके द्वारा सरकारी सेवाओं में एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार शपथ ग्रहण कर चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU में 3 साल की ढकी हुई निम्न में से किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का जो है अनावरण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिषेध को जारी करके जो है उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्रवाई करने से रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा एक कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव का निरीक्षण करना। पंचायत चुनाव का निरीक्षण से संबंधित कार्य जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है नहीं किया जाता है। ये जो है आर्टिकल 243 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों की 50%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की बैठक में जो है कोरम गणपूर्ति हेतु कम से कम जो है कुल सदस्यों का 1/2 या 50% सदस्य जो है उपस्थित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं लोकसभा में शून्यकाल 0 आवर की अधिकतम अवधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चित काल। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है। इसका समय जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। इसकी अधिकतम अवधि का निर्धारण नहीं किया गया है। शून्य काल की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में किया गया था और शून्य काल के समय लोक महत्व के विषय में उठने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्यवाही चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें और उन्हें क्रमबद्ध रूप से रखें। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रस्ताव, उसके बाद विधेयक, उसके बाद आपका अधिनियम, उसके बाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वहीं विदेशी नागरिकों को जो है यह प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता। संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। वहीं भारत का महा न्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत जो है नियुक्त किए जाते हैं और यह भारत सरकार को जो है विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों में से कौन सही है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी सही है। इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक जो है भारत में लोक निधि का अभिभावक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसे भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की पदयावधि जो है आपका 6 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारत की संविधान सभा का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अनुसार जो है प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो स्थिर ताप पर जो है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। ठीक है, तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन को अगर हम कम करेंगे तो उसका दाब जो है बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीकरण के द्वारा जो है पानी से लोहा तथा मैग्नीज को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमन वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका एस्बेस्टस से जो है बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? लोहे के रेलों के टूटे हुए टुकड़े और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम पाउडर का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णांधता। ठीक है, यह रोग जो है पुरुष की तुलना में महिलाओं में कम होता है। पुरुष में जो है यह रोग 4% होता है, वहीं महिलाओं में जो है 0.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है और इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। यह प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है, जिसको हम लोग भारी जल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग जो है हवाई जहाज के ईंधनों के रूप में भी जो है सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत और चुंबकत्व के बीच की जो है संबंध का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई में वृद्धि करने पर, तापमान में वृद्धि करने पर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की कमी करने पर जो है उसका बढ़ता है प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असीमित। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है असीमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? निम्न में से कौन सा आभासी बल है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को जो है अपकेंद्री बल कहते हैं। अपकेंद्री बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल है जिसे हम आभासी बल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सार्वत्रिक द्वितीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र कौन सा है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, m-1l⁻³ t⁻²। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी का पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? पृथ्वी पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और न्यूनतम जो है विषुवत रेखा के केंद्र पर होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुव पर। जी इज मैक्सिमम एट पोल और मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन विकिरण के माध्यम से जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? स्वपरागन का परिणाम क्या होता है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतःप्रजनन। अंतःप्रजनन जो है यदि किसी पुष्प में परागना उसी के पराग के द्वारा होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। ठीक है। यदि किसी पुष्प में परागना उसी के पराग के द्वारा होता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। स्वपरागन का परिणाम जो है अंतःप्रजनन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्पोद्भिद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थायी उत्पाद है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद जो है आपका फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पौधे के किस भाग को कैसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को कैसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? बीज प्रसुप्ति जो है किससे नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्बेसिस एसिड। एस्बेसिस अम्ल से जो है बीज प्रसुप्ति नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जो है अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक है। हमारे शरीर में जो है इसकी मात्रा 14% होती है और यह शरीर के नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा लार ग्रंथि जो है डाइस्टेट एंजाइम का स्रोत है। यह स्टार्च को जो है माल्टोज में तोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम जो है आपका रेटिनॉल होता है। यह मानव शरीर में जो है संक्रमण रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ब्रिक का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? ब्रिक का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिकाणु, जिसको नेफ्रॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टर्म के साथ जो है मानव की पसलियां जुड़ी हुई रहती है। मानव शरीर में जो है कुल 12 जोड़ी या 24 पसलियां पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 1997 में सर्वप्रथम कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था। कृषि राज्य सूची का विषय है तथा भारत का लगभग 71% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स को जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। वहीं एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता के रूप में जो है जाना जाता है। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के पिता के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अर्थव्यवस्था है।
जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो 2.9 ट्रिलियन डॉलर का है। ठीक है, पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आपका अमेरिका है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान, चौथी आपका जर्मनी और पांचवा अपना भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 90:10। 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा राज्य सरकार मनरेगा मजदूरी का भुगतान करते हैं। मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति के द्वारा जो है 1923 से 24 ईस्वी में रेल बजट को जो है आम बजट से पहले अलग कर लिया गया था। पुनः जो है इसको 2016 से 17 में जो है विवेक देवराय समिति के द्वारा जो है इसको फिर से जो है आम बजट में जो है इसको शामिल किया गया। रेल बजट को जो है आम बजट में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में जो है भारत सरकार के द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। वहीं जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया और आपका जो है वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में पारित किया गया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में जो है पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित प्रश्नों का जो है आप सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, मुरलेन उद्यान जो है आपका मिजोरम में है, मुरलेन मिजोरम में है और वाल्मीकि उद्यान जो है आपका बिहार में स्थित है और नौकरेक उद्यान जो है आपका मेघालय में स्थित है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को जो है जैव मरुस्थल कहा गया है और इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉर्मन मायर्स ने जो है सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का जो है प्रयोग 1988 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सॉरी, इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है आपको राष्ट्रीय पशु जो है आपको बाघ को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है और राष्ट्रीय विरासत पशु जो है आपका हाथी को कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं आप, इस यहाँ पे जो है मिस्टेक हो सकता है। इसको फिर से देखते हैं, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। भारत का विरासत पशु पूछ रहा है यहाँ पे, तो भारत का विरासत पशु आपका हाथी को बोला जाएगा। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय पशु अगर पूछेगा आपको तो बाघ को जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षयन व अपरदन से होता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र जो है आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक जो है उपयुक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर जो है आपका देखिए मुड़िया जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में ये जनजाति है। मुड़िया छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति है, तो ये सही है आपका। रियांग जो है आपका त्रिपुरा की जनजाति है, ये भी सही है। और गरसिया जो है आपका, गरसिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश की जनजाति नहीं है। गरसिया जो है आपका राजस्थान की जनजाति है और जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति ये नहीं है। ठीक है, जौनसारी जो है आपका उत्तराखंड की जनजाति है, तो ये सही है। ठीक है, तो आपका ये सही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल को जो है संवहन मंडल या अधोमंडल जो है कहा जाता है। ठीक है, इस मंडल में जो है आपका ओला कोहरा जो है आंधी वर्षा बादल गर्जना और चमकना आदि जो है इस संबंधी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व भारत में जो है उत्तर पूर्व में जो है आपका ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में जो है स्थित है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी
मूंगे की दीवार जो है यहाँ पे स्थित है और इसे जो है पानी का बगीचा भी जो है कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ को जो है पानी का बगीचा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखना आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है। नाइजीरिया, नाइजीरिया का राजधानी आपका अबुजा, सही है ये। बोत्सवाना, बोत्सवाना का राजधानी गेबरोन, सही है ये बोत्सवाना की राजधानी। योगांडा, योगांडा की राजधानी जो है आपका यहाँ पे किगाली नहीं है, युगांडा की राजधानी जो है आपका ये गलत है। ठीक है, युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। ठीक है, और किगाली जो है आपका रवांडा की राजधानी है। ठीक है, रवांडा की राजधानी किगाली है, युगांडा की राजधानी कंपाला है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, ये सही है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित नहीं है योगांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है, वहीं सबसे कम सीमा जो है, कम अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है आपका अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो आपका 106 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र जो है निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में जो है इन तीनों राज्यों में जो है पुदुचेरी का क्षेत्र फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत जो है आपका यमन आपका आंध्र प्रदेश और कराईकल जो है आपका तमिलनाडु और माहे केरल में जो है शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट निकोबार में जो है इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, ये आपका ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण वर्षा बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में जो है कोल डैम परियोजना स्थित है। कोल डैम और नाथपा झांकी परियोजना जो है आपका, ये दोनों परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी, खरोष्ठी तथा अरमाइक लिपि में जो है खुदे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है मिलिंद पन्हो क्या है। मिलिंद पन्हो क्या है। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध स्थल है। बौद्ध स्थल है। आमिर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक इसका जो है सही आंसर जो आपका मिलिंद पन्हो जो आपका एक बौद्ध स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक सभी सुल्तनत का संरक्षण का किसने उपभोग किया है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो जो है दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया है। ठीक है, आमिर खुसरो का जो है जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असमिया। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उसके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाइस्ता खां को जो है भेजा गया था। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को जो है दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। इसने ही शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। किस गवर्नर जनरल ने रोपर में रंजीत सिंह का जो है बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1831 ईस्वी में रोपर पंजाब में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। राजा रंजीत सिंह
की राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। रंजीत सिंह का कार्यकाल जो है आपका 1797 ईस्वी से लेके 1839 ईस्वी तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन को जो है हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 से 1920 तथा असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का जो है नेतृत्व रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में जो है नहीं थे। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन जो है आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था तथा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर जो है स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, जबकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1933 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी या मुस्लिम लीग एवं बंगाल के कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 में जो है गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में इंडियन मिरर का प्रकाशन जो है 1880 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय जो है देवेंद्र नाथ को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था, जिसकी शुरुआत जो है 1905 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट बतलाएं। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन स्थगित, बारदोली प्रस्ताव। तो इसका देखिए आपका चौरी चौरा कांड जो है आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है, और बारदोली प्रस्ताव आपका 11 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, और असहयोग आंदोलन का स्थगन जो है आपका 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ था। ठीक है, और 11 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें असहयोग आंदोलन को जो है समाप्त करने का प्रस्ताव लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, INS विक्रमादित्य है। INS विक्रमादित्य क्या है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विमान वाहक पोत जो है INS विक्रमादित्य है, जो रूस से प्राप्त हुआ था। नवंबर 2013 में इसे भारतीय नौसेना में सेवा के लिए शामिल किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क में जो है कुल 8 देश सम्मिलित हैं। इस संगठन की स्थापना जो है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की गई थी, सार्क की स्थापना। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। सार्क के सदस्य देश आपका हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। देश में पर्यावरण संबंधी शोध, निगरानी, विनियमन और प्रवर्तन के लिए केंद्र सरकार के तकनीकी अंग के रूप में सितंबर 1974 में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जो है स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी घरों में विद्युत आपूर्ति।
देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए सहज बिजली हर घर योजना या सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी? इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। बंगला उत्सव निम्न राज्यों में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव जो है निम्न राज्यों में मनाया जाता है। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बांग्ला उत्सव जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित मेघालय राज्य और उत्तरी बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसे लोगों के द्वारा जो है नवंबर के महीने में फसल कटाई के समय इस उत्सव को मनाया जाता है। तो दोस्तों आज का ये था वीडियो। दोस्तों कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप उसे क्षमा करें, क्योंकि कोई भी जो आपका 100%